हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ये वो डिस्काउंट है जो कि सेलर जो है अपने सारे कस्टमर्स के लिए जो है सेम वे में रखते हैं। ये एक डिस्काउंट पॉलिसी होती है। लाइक आपने सुना होगा, अब जो है दिवाली की सेल चल रही है, 20% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। तो वो हमारा क्या होता है? वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अगर 50% ऑफ चल रहा है तो चाहे वो आप लेने जाओ चाहे मैं लेने जाऊँ, वो 50% ऑफ सबके लिए इक्वली है। और वो ऑलरेडी जो है सेलर ने डिसाइड किया हुआ कि हाँ भी मैंने 50% ऑफ देना है इस गुड्स पे, इस ठीक है। तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट जो है ये क्या होता है? ये सबको नहीं मिलता, या फिर जो है ये ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। लाइक आप जो है गुड्स बाय करने गए, राइट, सेलर के पास गए, तो आपने बोला कि भाई मैंने जो है टाइमली पेमेंट भी कर दी, मतलब उसी टाइम आपने कैश भी दे दिया, ठीक है, और आपने बहुत सारा सामान खरीदा। तो आप बोलोगे ना कि भाई थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो हमें। तो मान लो उन्होंने आपके 100 रुपये छोड़ दिए, तो वो एक तरीके का कैश डिस्काउंट है। ये जो है प्री डिसाइडेड नहीं होता, सेलर पहले सोच के नहीं रखता कि हाँ भी कोई कस्टमर आया मैंने इसको कैश डिस्काउंट देना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो बस एट ए टाइम जो है वो, ताकि जल्दी पेमेंट टाइम पे पेमेंट कर दे कस्टमर, इस वजह से जो है कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ये जो है पेमेंट को फैसिलिटेट करता है एक तरीके से, कि जो भी कस्टमर हमारा वो इमीडिएट पेमेंट कर दे। ये ना कि वो जो है उसको क्रेडिट पे लेके जा रहा है, उधार पे लेके जा रहा है, ठीक है, तो टाइम लगा रहा है पेमेंट करने में एंड और। तो इस तरीके से जो है वो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो हो सकता है कि आप गए तो आपने जो है थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह कर ली, तो आपको जो है ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, मुझे कम मिला या फिर मुझे नहीं मिला। तो ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकता है, बट ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सारे कस्टमर्स के लिए क्या होता है? सेम होता है, राइट। अब हम आ जाते हैं, इनको कंपेयर करते हैं टेबल की फॉर्म में। पहले बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो जो ये सेलर जो है अपने बायर को देता है, ये जो है लिस्ट प्राइस पे डिडक्शन होती है। मतलब जो भी टैग लगा होता है, लाइक आपने कोई गुड्स देखी, आपने कोई भी टी शर्ट लिया, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है 1000 रुपीज़ का, राइट, और उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ है 10% इस पर सेल चली हुई है, 10% इस पर डिस्काउंट है। तो वो डिस्काउंट क्या है? वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1000 पे 10% कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और आप जो है वो 900 में टी शर्ट ले आओगे। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जिससे आपका जो लिस्ट प्राइस होता है उस पर आपको क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है जब भी आप कोई कमोडिटी परचेज़ करते हो। अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो ये जो सेलर अलाउ करते हैं ताकि जो है जो कस्टमर है वो इमीडिएट पेमेंट कर दे। तो ये मेन पर्पज़ यहाँ पे यही होता है कि जल्दी से हमारे पास कैश आ जाए और जो बायर है वो उसको जो है फटाफट पेमेंट कर दे। इस वजह से हम थोड़ा बहुत कैश डिस्काउंट दे देते हैं। सेकेंड है कि एक तरीके से ये क्यों करते हैं, यहाँ पे पर्पज़ क्या है? अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो यहाँ पे मेन पर्पज़ क्या होता है? ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे डिस्काउंट देके। जैसे दिवाली की सेल लगी है भाई, 50% डिस्काउंट दे, तो कितने सारे लोग जो है वो खरीदने लग जाते हैं, या इवन वेट करते कि अभी सेल, दिवाली की सेल आएगी, अभी न्यू ईयर की सेल आएगी तो हम तब चीज़ें परचेज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट चलता है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और इससे हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी जो है बिज़नेस की ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है? सेल्स को इंक्रीज़ करना। कैश डिस्काउंट वही है कि ये जो एक तरीके से पेमेंट को फैसिलिटेट करता है कि जो है कस्टमर हमारा टाइमली उसी टाइम जो है पेमेंट करते, इमीडिएट पेमेंट कर दे, इस वजह से हम देते हैं। नेक्स्ट है कि इसको हम कहाँ पे शो करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो इसको जो है एक तरीके की डिडक्शन है ये, इट इज़ शोन इन इनवॉइस एज अ डिडक्शन इटसेल्फ, राइट। तो ये जो एक तरीके की डिडक्शन है, तो ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई एंट्री नहीं करते, जबकि अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, इसकी हम अलग से एंट्री करते हैं, राइट। कैश डिस्काउंट की एंट्री, अगर हमने कैश डिस्काउंट अलाउड करा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने जो है डिस्काउंट रिसीव किया तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो इनवॉइस की अगर हम बात करें तो ये तो एक तरीके की डिडक्शन है, राइट, जिसको हम शो करते हैं। और कैश डिस्काउंट जो एक तरीके का ये क्या है, इसको हम इनवॉइस में शो नहीं करते। इसके बाद है हमारा कि हम ये किस टाइम पे अलाउड करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ किया जाता है? जब आप परचेज़ करोगे। तो जैसे ही आप परचेज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप पेमेंट करोगे कैश में। अगर इमीडिएटली आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपको मिलता है। अगर आप जो है
क्रेडिट पे लेके जा रहे हो तो आपको थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। वो तो फिर आपको डिस्काउंट देंगे ही नहीं, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ तब मिलता तब आप पेमेंट करते हो। बट अगर ट्रेड डिस्काउंट में आपने परचेज़ कर लिया तो वो आप पे 50% ऑफ था, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो क्या ये सारे कस्टमर्स के लिए इक्वली जो है वो अलाउ करा जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट अगर 50% सेल लग गया तो कोई भी कस्टमर जाए, किसी भी टाइप का जाए, सबके लिए सेम ही होगा। कैश डिस्काउंट जो है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है कि कस्टमर जो है वो बायर को सेलर को जो है अपनी बातों में लेके आए, मतलब बार्गेनिंग वगैरह करे थोड़ी बहुत कि भाई हाँ मुझे इतना डिस्काउंट दे दो एंड ऑल। तो जो है वो डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो कितना डिस्काउंट जो है वो करवा सकता है, राइट। सो जब हम एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वहाँ पे तो हम कैश डिस्काउंट को शो करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते। बट अगर हम बात करें इनवॉइस की, मतलब जो बिल होता है, तो उसमें तो इसको डिडक्शन दिखाते हैं हम कि भाई हाँ 10% डिस्काउंट मिल गया, और उसके अंदर बिल के अंदर हम जो है वो कैश डिस्काउंट शो नहीं करते। बिल के अंदर इनवॉइस की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि आपने एंट्री तो बताई है कैश डिस्काउंट की और आप कह रहे हो कि कैश डिस्काउंट को हम इनवॉइस में जो है वो शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है बिल की, और जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है वहाँ पे हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्री इन बुक्स, वही पॉइंट आ गया हमारा। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई भी एंट्री नहीं करी जाती, और जो हमारा कैश डिस्काउंट है उसकी एंट्री मैंने आपको बता भी दी है, तो इसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेरी विद, मतलब इसमें हमारा है टाइम पीरियड व्हेन पेमेंट इज़ मेड। एक तरीके से अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो वो मतलब किस टाइम पीरियड पे आप जो है वो सामान खरीद रहे हो, कि उस टाइम डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो 20% ऑफ था, 20%, तो ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। लाइक 50% डिस्काउंट है, तो ये थोड़ी है कि वो पूरे साल ही चलता रहता है। दिवाली के टाइम पे मतलब 15 दिन है कि आपकी जो ये सेल चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है टाइम पीरियड का होता है कि भाई वो कितने टाइम पीरियड के लिए लगी हुई है। अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट में देखा जाता है कि आपने जो है कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी है। आप एक चीज़ खरीद रहे हो, उसमें भी कैश डिस्काउंट मांग रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप अच्छी क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ कर रहे हो और उसके बाद बोलो कि इमीडिएटली हमने पेमेंट भी कर दिया, आप थोड़ा सा कैश डिस्काउंट दे दो, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है और वहाँ पर आपको कैश डिस्काउंट मिल भी जाता है, राइट। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कॉमर्स पे जो है काफ़ी सारे वीडियोस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, चैनल विजिट कर आप देख सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।